हम एहसान का बदला देंगे। दुख यही है कि उस अबू तालिब की बेटियां बाजार में चली, दीन में मुश्किल पड़ी। जिसने सबसे पहले दीन को बचाया था उसकी बेटी बाजार में चादर मांग रही थी। मौला हुसैन, चंद दिन रह गए हैं, अयाम अज़ा खत्म होंगे, सो के दिन खत्म होंगे, सो खत्म नहीं। हाँ, कोई शिया ना समझे कि शायद अब हमने रोना नहीं, गम के दिन खत्म होंगे, गम खत्म नहीं होगा। हमने तो पूरा साल रोना है, सारी जिंदगी रोना है। ये तो उनका करम है कि उन्होंने हमें इजाजत दे दी कि बस अब बच्चों की शादियां कर लो, अब घरों की खुशियां मना लो। हमने तुमसे सोग वाला आज़ादारी का एक मुआहिदा खत्म किया, लेकिन गम खत्म नहीं होना। बेटे की दाढ़ी देखो तो रोना, बहन की चादर देखो तो रोना, 4 साल की बेटी कुछ भी मांगे तो रोना, जवान भाई देखो तो रोना, बहनों के सर पे रिदाएं देखो तो रोना। 2 महीने में हमने किया है सिर्फ आज़ादारी का सफर। यहां से मजलिस सुनी, उधर चले गए, उधर से सुनी, उधर चले गए, हसरत फिर भी पूरी नहीं हुई। चाचा नूर, ऐसे लगता है कि जैसे कल मुहर्रम का चांद था और आज अयाम अज़ा खत्म ही हो गए। हमने वक्त बड़ी तेजी से गुजार लिया, लेकिन अली की बेटी ने कैसे गुजारा? सतर पढ़ूं तो हाय निकाल ले। मैं पूरी तारीख एक जुमले में बंद करूं। मदीने से चली तो बतूल, मक्के में आई तो जानशीन रसूल, करबला में 8 दिन हसन बनी रही, शाम गरीबा की 1 रात अब्बास बनी, 11 मुहर्रम को फिर अली बन गई, फिर करबला से कूफा गई, कूफा से शाम आई, 72 बाजारों से गुजारी गई, 144 गलियों में रोकी गई, 288 मोड़ों पे मारी गई, 9 बार शराबी के दरबार में बुलाई गई, वह जंजीरें हाथों में बांध के गलियों में फिराई गई, शाम से रिहा होके मदीने गई, मदीने से कैद होके फिर शाम आई, 6666 मील सफर करके 15 रजब को शाम की पहाड़ी पे आके रो के कहती, मेरे अल्लाह अब जाना बता के गई, मेरे अल्लाह तेरा दीन बच गया, मुझे मां कहने वाला कोई नहीं बचा, दीन बच गया। अली की बेटियां उठ गई। हमेशा आपने इन दिनों में वापसी सुनेंगे, सादात की मदीना वापसी। मैं एक अलहदा सा मजमून आपको सुनाऊं, अली की बेटी का, पेक के घर से अपने घर जाना। बहनों वाले बैठे हो, बेटियों वाले बैठे हो। बेटी ब्याही जाए और अपने घर चली जाए, वो अकेली आ जाए ना पेक के घर, तो कभी भी शरीफ वालिदैन उसे तन्हा वापस नहीं जाने देते। वो कहते उन्होंने भेज दिया, लगती जो कुछ नहीं थी, हम तो ऐसे नहीं भेजेंगे। या भाई छोड़ के आएगा, या बाप छोड़ के आएगा। अल्लाह किसी बेटी का पेके घर वाला मान ना तोड़े। बेटियों को पेके घर पे बड़े मान होते हैं। आ गए सैयद वापस मदीने। रोज सादात के घर में मजलिस होती, पढ़ते कौन? खुद सैयदुल साजिदीन। सुनते कौन? मदीने के लोग। रोजाना सजाद मदीने के लोगों को करबला के दर्द सुनाते। मजलिस होती है, खतीब या जाकर पढ़ता है, हम पढ़ के चले जाते हैं, आप भी चले जाते हैं। उस मजलिस में ये नहीं होता था। मजलिस हो रही होती थी या खतीब को गश आ जाता, काफी देर खतीब रेत पे बेहोश रहता है, लोग चले जाते, अंदर से पर्दे से एक बीबी आती, वो सर उठा के जामों पे रख के माथा चूम के कहती, आंखें खोल, ये मदीना। हौसले के साथ, रवायत बड़ी सख्त है, हौसले के साथ। एक दिन मजलिस हो रही थी, मजलिस तमाम हुई, लोग अपने अपने घरों को चले गए। सैयदुल साजिदीन ने सर उठाया तो एक शख्सियत मजलिस में मौजूद थी, जिसके सर पे अमामा नहीं था और आंखों पे हाथ रख के वो रो रहे थे। मौला सजाद ने आंखों का लहू साफ करके पहचाना। पहचान के मौला सजाद की आवाज आई, चाचा अब्दुल्ला।
जिसने हाय कहा वो समझ गया, जो नहीं पहुंचा मैं समझाऊं। ये जाफर तैयार के बेटे, बीबी आलिया के शौहर हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार थे। मौला सजा ने देखा, चाचा अब्दुल्ला। जनाब अब्दुल्ला ने सर उठा के कहा, जी मौला। ये है इस घर में हुज्जत का एहतराम, रिश्ते में भतीजा है लेकिन इमाम है, तो मौला कह के सलाम किया। जी मौला। जनाब सजा ने सर उठा के कहा, चाचा अब्दुल्ला आपके चेहरे पे कुछ सवाल है। जनाब अब्दुल्ला रो के कहते, जो सवाल पढ़ सकता है वो सवाल जानता भी है। फरमाया, चाचा अब्दुल्ला नहीं, बोल के बताइए सवाल क्या है। अब मैं सवाल पढ़ूंगा, मर्द बेशक चुप रहे लेकिन मेरी माएं बहनें मातम का हक अदा करें। कितना कहना था। जनाब अब्दुल्ला सर उठा के रो के कहते, अगर आप कहें तो ज़ैनब अपने घर वापस चली जाए, अगर आप इजाजत दें। पौने 2 साल हुए अपने घर से आई हुई, मेरी 2 बेटियां रोजाना दरवाजे पे खड़ी हो जाती हैं। शाम के बाद रो के कहती, बाबा आज भी अम्मा वापस नहीं आई, अगर आप इजाजत दें तो अली की बेटी अपने घर चली जाए। इतना कहना था। मौला सजाद की आंखों का लहू तेज। रोके, क्यों नहीं चाचा अब्दुल्ला, आप हाकम हैं, मैं अपनी मां से पूछता हूं। ये कह के मौला सजाद उठे, जैसे मर्दों में मजलिस हो रही थी वैसे घर के सहन में भी मजलिस हो रही थी। अली की बेटी अकबर का घोड़े से उतरना सुना रही थी। मौला सजाद आके एक सतून के करीब चुप करके खड़े हो गए। आलिया ने मजलिस पढ़ते पढ़ते यूं सजाद का चेहरा देखा, बीबी ने बुरका उठाया, हाथ में लिया, मौला सजाद के करीब से गुजरते हुए रो कहती, तू ना रो मैं चली जाती हूँ, तू ना रो मैं जा रही हूँ, मुझे खबर है तुझसे कहा नहीं जा रहा। इतना कहना था। सजाद ने माँ के गले में बाहें डाली, रो के कहा, मेरा अकबर भी तू है, मेरा हुसैन भी तू है, मेरा अब्बास भी तू है, मेरा तेरे सिवा है कौन। बीबी तड़पी, हौसले के साथ सुन। बीबी रो के दी, सजा तू ना घबरा, मैं चली जाती। अब मैंने मुसाहिब की इब्तिदा में एक दुआ पढ़ी थी कि जब बेटी पे के घर से जाए कोई छोड़ने जाता है, ऐसा ही है, अल्लाह तुम्हारी बेटियों का नसीब अच्छा करे। 40 बंद दरवाजों के दरमियान अली की बेटी खड़ी हुई, यूं एक एक बंद दरवाजा देखते देखते 40वें दरवाजे पे नजर पड़ी, बीबी जमीन पे गिर गई, रो कभी खुदा तुझ पे लानत करे, हिंदा का बेटा, तूने मेरी बड़ी हवेली बर्बाद कर दी। पहले ज़ैनब जाती थी, उस दरवाजे से अब्बास आता था, उस दरवाजे से अकबर आता था, उस दरवाजे से कासम आता था। आज मैं अपने घर जा रही हूँ, आज मुझे छोड़ के जाने वाला कोई नहीं। इतना कहना था, फिर दौड़ के आई, रो कभी चल मैं छोड़ के आऊं और मैं शाम के सफरों की संगति। हौसला हौसला हौसला। जिस दर्द के लिए मैंने मेहनत की है वो दर्द सुना। बीबी मैं छोड़ के आऊं। बीबी फिजा ने अली की बेटी का हाथ थामा, आलिया अपने दरवाजे पे आई, जो सैयद बैठे हुए मुझे सतर माफ करना, पूरी दुनिया में बाबा जी किसी भी सैयद से जाके पूछो किसकी औलाद है, वो कहेगा हसनी हूं, हुसैनी हूं, आबदी हूं, जाफरी हूं, काज़मी हूं, रज़वी हूं, नकवी हूं, तकवी हूं। कोई नहीं कहता मैं ज़ैनबी हूं। इस बीबी ने करबला में सिर्फ बेटे नहीं दिए, नस्ल दी है, नस्ल कत्ल करवाई है बीबी ने। ये बीबी आई है अपने दरवाजे पे आना था, अली की बेटी अपने दरवाजे पे गिर गई, गिर के रोना शुरू किया। रो के कभी है बीबी अकबर याद आया, रो कभी नहीं भूली अकबर, लेकिन अब अकबर याद नहीं आया। बीबी हुसैन याद आया, तुम्हारे नहीं भूली उसकी 13 ज़रबे, लेकिन अब हुसैन याद नहीं आया। फिजा रो के कभी बीबी अब तू दरवाजे में गिर क्यों गई है। बीबी रो के कभी अम्मा फिजा तुझे तो याद है, करबला से लेके मदीने तक मैं जब भी रोई हो, या हुसैन को रोई, या अकबर को रोई, या हुसैन को रोई, या अकबर को रोई। आज 2 साल के बाद अपने दरवाजे पे आई हो, मुझे मेरा आन याद आ गया, मुझे मेरा मोहम्मद याद आ गया, और मेरे बेटे करबला में सो गए। इतना कहना था, अब्दुल्ला तड़प के बाहर आए, रो के अली की बेटी ना रो, कौन भी अकबर का सदका, मोहम्मद भी अकबर का सदका, सैयद मुझे माफ कर देना। जनाब अब्दुल्ला ने आलिया की कलाई पे हाथ रखा, बीबी को उठाने के लिए अब्दुल्ला ने हाथ पीछे किया, अब्दुल्ला के हाथ में लहू की लकीरें थी। रोगी ने तुझे तेरी माँ की चादर का वास्ता, मुझे बता तेरी कलाइयां जख्मी क्यों है। रोगी कहती अब्दुल्ला जिधर हुसैन